तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आज मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 1927 में जर्मन फिजिस्ट ने, जिनका नाम था हाइजेनबर्ग, उन्होंने दिया था। तो इसका जो बेसिकली उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था, इट इज़ impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इनका स्टेटमेंट था। ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो मोमेंटम है इसे हम वेलोसिटी मान सकते हैं। ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट था और इन्होंने एक इक्वेशन दी जिसमें रिलेशन दिया डेल, ये एक्स है, इंटू पी प्लैंक कांस्टेंट ऑन 4 पाई। वो इन्होंने एक इक्वेशन दी, एक ये रिलेशन दिया। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने बताया कि जो पोजीशन होगी, ये जो इन्होंने बात सारी बताई है इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट के लिए, ये माइक्रोस्कोपिक के लिए बताया है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो पार्टिकल्स होते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन्होंने बताया था। तो उन्होंने ये बताया कि अगर इसकी पोजीशन जो होगी, ये हमने बोला अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, ये जो एक्स है और ये जो है अनसर्टेनिटी और इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम मतलब वही स्पीड भी हम बोल सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो एग्जैक्टली में क्या है कि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर सपोज कीजिए उन्होंने ये कहना चाहा कि अगर डेल्टा एक्स स्मॉल है या फिर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। ठीक है, अगर ये वैल्यू कम होगी, अगर डेल्टा एक्स वैल्यू कम होगी, तो जो डेल्टा पी होगा, जो इसका मोमेंटम होगा या इसकी वेलोसिटी होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर ये या फिर अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो उन्होंने बोला अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी, सपोज़ अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू फिर कम होगी। ठीक है, और अगर ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी, एक सेकेंड, ये बार बार सेम हो गया। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ये अगर ज़्यादा होगी, अगर ये वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी, ये देखिए अगर ये वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी उस टाइम पर ये वैल्यू हमारी कम होगी। यानी कि जो डेल्टा एक्स है उसे हम ऐसे समझने के लिए लिख सकते हैं कि डेल्टा ऐसे। ठीक है, आप समझ रहे हो इन दोनों का रिलेशन। फिर इनका जो कंक्लूज़न निकल के आया, इसका जो कंक्लूज़न निकल के आया वो ये आया। मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू बताना चाहता हूँ। इस पूरी इक्वेशन का मतलब ये था, ये जो हाइजेनबर्ग ने जो प्रिंसिपल दिया उसका ये मतलब था कि सर्टेन टाइम, मतलब अगर आप कोई एक सपोज करते हैं, अगर कोई चिड़िया है, अगर वो अगर वो उड़ रही है ना, अगर वो उड़ रही है तो आप उसका विद इन अ टाइम, ये तो मैक्रो मैक्रो लेवल पे है, पर अगर हम माइक्रो लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो कहना चाहता है कि उस चिड़िया का उस समय पे पोजीशन कहाँ पर है। अगर वो उड़ रही है तो क्या आप उसकी पोजीशन एग्जैक्ट, एग्जैक्ट दो वर्ड है, पोजीशन, और वो कितना मूवमेंट कर रही है, कितनी वेलोसिटी से है। ठीक है, कितने वेलोसिटी से है और मोमेंटम, क्या एक ही टाइम पर आप दोनों चीज़ें बता सकते हो। तो उसने यही बात बोला, ये इम्पॉसिबल है, वो ये चीज़ हम एक टाइम पर नहीं बता सकते। तो वही उनका स्टेटमेंट था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन सिमल्टेनियसली द एग्जैक्ट एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो यही था हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, जिन्होंने बताया कि एक ही टाइम पर हम पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है,